Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. You are watching Students Planet. My name is Hamad Khan. I am fifth year medical student in Tashkent Medical Academy Arganj branch. इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कुछ स्टूडेंट्स की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव नहीं है उनकी अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से या उस रिस्पेक्टिव कंट्री से, जैसे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, या फिर जो है इंडियन मेडिकल कमीशन से। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव नहीं है या किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, जैसे कि कुछ बच्चे यूक्रेन वार की वजह से अभी तक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और दे वांट टू ट्रांसफ़र टू अनदर मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है कि आपको ट्रांसफ़र लेते हुए कौन से ऑप्शन सामने रखने हैं और विच ऑप्शन विल बी द बेस्ट फॉर यू। क्योंकि उसमें मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा उज़्बेकिस्तान में स्पेसिफिकली, कि उज़्बेकिस्तान में कौन से ऑप्शन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि अफोर्डेबिलिटी में ऑप्शन रखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एफिलिएशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको दूंगा। अगर आप वीडियो के अंत तक लाजमी देखते हैं तो आप इजीली इस बात को कम्प्लीटली जो है जज कर सकेंगे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रांसफ़र के टाइम इवन दो अगर कोई बच्चा फ्रेशर भी एडमिशन लेता है तो कुछ पॉइंट्स अगर उज़्बेकिस्तान में आने से पहले आप पॉइंट में अपने माइंड में रखते हैं तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी फ्यूचर में नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फर्स्टली आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना है। सेकेंडली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बाद जो सेकेंड आपके पास पॉइंट है कि उस यूनिवर्सिटी के एफिलिएशंस क्या हैं, क्या वो उस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान से, जैसे कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं। सेकेंडली उस यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्रूवल है, जैसे कि WHO, इसके अलावा ECFMG, WFME, इसके अलावा वर्ल्ड डायरेक्टिव मेडिकल स्कूल WDMS से अगर वो यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं तो आपको किसी किस्म की फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ें देखने के बाद फिर आपको देखना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन या इंडियन मेडिकल कमीशन से, अगर इंडिया स्टूडेंट है इंडिया के, अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट है तो उनके लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से क्या वो यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं। सबसे पहले ये दो ऑप्शन देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड द एफिलिएशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि डिग्री कौन सी स्टूडेंट्स को मिलती है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको एक चीज़ और देखनी है कि वहाँ पर आपको कौन सी डिग्री दी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जनरल प्रैक्टिशनर की डिग्रीज दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD की डिग्री दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो MBBS की डिग्री दे रही है उज़्बेकिस्तान में। कुछ यूनिवर्सिटी का ड्यूरेशन ऑफ डिग्री 5 ईयर है, कुछ यूनिवर्सिटी का डिग्री ऑफ ड्यूरेशन 6 ईयर है। अब आपको देखना है कि उज़्बेकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की कौन सी डिग्री ज़्यादा एक्सेप्टेड है। अब ये देखने के लिए आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान में देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप किसी भी कंट्री में जाते हैं MBBS के लिए, जो अभी MD 6 ईयर कोर्स के लिए, तो आप देखें MCIB और PMDC भी सिर्फ उन डिग्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। जितनी भी इनकी प्रीवियस पॉलिसीज़ आई उनको नोट करें कि आप वही कोर्स वही डिग्री करके आएँ जो वो कंट्री अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। दिस इज़ द मेन थिंग। तो अगर उज़्बेकिस्तान में आप आ रहे हैं तो देयर इज़ नो MBBS। अगर कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे MBBS करवा रही है वो वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो सकती है, PMDC भी उसे एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब PMDC ने एक्सेप्ट करके कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को प्रोविजनल लाइसेंस भी अनाउंस किए हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको जो मेन चीज़ पॉइंट में रखनी है कि यहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वही डिग्री आपको करके जानी है यहाँ से। तो लोकल स्टूडेंट को यहाँ पे जो डिग्री करवाई जाती है वो MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की 6 ईयर की डिग्री है, जिसे जनरल प्रैक्टिशनर कहा जाता है यहाँ पे। यानी उसमें स्पेशलिटी ऑफ स्टूडेंट जो होती है वो डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन MD, और जो डिग्री का नाम है वो जनरल प्रैक्टिशनर है यहाँ पे। ये डिग्री वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। समरकंद यूनिवर्सिटी में कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थे इसके रिगार्डिंग, बट वो भी क्लियर हो गए जब उन्होंने स्पेशलिटी डॉक्टर ऑफ जनरल मेडिसिन के तौर पे लिखी है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी डिग्री दे रही है, ये पॉइंट रखने हैं। देन उसके बाद क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान में, जब हम यहाँ से MBBS करने के बाद आप पाकिस्तान में भी जाते हैं तो आपको सबसे मेन पॉइंट देखना है कि वहाँ पे NRE के भी 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप रिटन है, सेकंड स्टेप क्लिनिकल है, और मोस्टली बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाते स्टेप वो क्लिनिकल है। अब क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी दे रही है आपको उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद देन इंग्लिश मीडियम की स्टडी होनी चाहिए, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जैसे ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो आपके ट्रांसफ़र के टाइम में फर्स्ट पैकेज कौन सी यूनिवर्सिटी कम देती है। देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के फी स्ट्रक्चर सेम है ऑनवर्ड, जितने भी हैं। जैसे कि उज़्बेकिस्तान में ऑलमोस्ट $1700 सेमेस्टर फीस चल रही है। यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट इतना ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने हॉस्टल कंपलसरी कर रखे हैं, मतलब ओवरऑल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता फिर भी। तो आपने ये देखना है कि हमें पहला पैकेज कहाँ पे कम मिलता है, तो आपने उस पैकेजेस को नोट करना है और देन उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें।
अब मैं कुछ पॉइंट यूनिवर्सिटीज़ के रख देता हूँ आपके पास उज़्बेकिस्तान में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ताशकंद मेडिकल अकेडमी मेन कैंपस है, देन ताशकंद मेडिकल अकेडमी अर्गेंज कैंपस है। ये दो यूनिवर्सिटीज़ को पहले डिस्कस करते हैं। अब मेन कैंपस ट्रांसफ़र नहीं ले रहा। मेन कैंपस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से भी कंटेक्ट होता है यही पूछते हैं कि क्या मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। मेन कैंपस ट्रांसफ़र नहीं ले रहा। अब अगर मेन कैंपस ट्रांसफ़र नहीं ले रहा तो उसकी रीज़न ये है कि मेन कैंपस में इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेशर आए हैं। इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर का एडमिशन लिया है और मेन कैंपस तो अभी फ्रेशर स्टूडेंट्स के भी एडमिशन नहीं ले रहा। 2024 सितंबर सेशन में टोटली एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब अर्गेंज कैंपस सेकंड ऑप्शन आता है। अर्गेंज कैंपस में एडमिशन ओपन है, वो अर्गेंज कैंपस से ट्रांसफ़र भी ले रहे हैं। ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ ईरान के स्टूडेंट्स को आ रही है। जो बच्चे ईरान से ट्रांसफ़र लेके आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, क्योंकि उनकी डिग्रीज का काफ़ी सारा ट्रांसक्रिप्ट का इशू है। उन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस कंट्री में पढ़ाए जाते हैं बट उन्होंने नहीं पढ़े हुए। बट अगर आप कजाकिस्तान से, आप किर्गिस्तान से, ताजिकिस्तान से, रशिया से, यूक्रेन से, इन कंट्री से अगर ट्रांसफ़र लेके आ रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी में कोई सेमेस्टर बैक नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा और ईरान के स्टूडेंट मैक्सिमम 5th सेमेस्टर तक यहाँ पे आ सकते हैं। अब आ जाती है इस चीज़ के बाद, इसके बाद आपने देखना है कि इस यूनिवर्सिटी का पैकेज क्या है। इस यूनिवर्सिटी में आपको जो मैक्सिमम पैकेज मिल सकता है एज ए ट्रांसफ़र स्टूडेंट का, वो मैक्सिमम $2500 $2400 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब $2500-2400 मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपकी फ़ीस है, वो आपकी मेडिकल है, आपका इन्विटेशन है, आपका रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन लेटर के चार्जेस हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब ये आ जाता है, देन आ जाता है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इस वक्त जो फर्स्ट पैकेज चल रहा है वो ऑलमोस्ट कोई $2700-2800 का चल रहा है। बट इस वक्त समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी ट्रांसफ़र के स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके भी क्लोज हो चुके हैं एडमिशन फॉर ट्रांसफ़र स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। प्रॉब्लम्स मेनली यही है कि उन्होंने फ्रेशर स्टूडेंट इंडिया से बहुत ज़्यादा उठाया है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के एडमिशन किए हैं, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे कि ट्रांसफ़र के स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसके बाद अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उनके पैकेजेस भी डिफरेंट हैं क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। उनका कोई एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या ट्रांसफ़र, बट यही पैकेज $25,000 to $3,000 के दरमियान में ट्रांसफ़र चल रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो बिग प्रॉब्लम इस वक्त है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, उनकी सेमेस्टर फीस भी अभी $1,600 प्लस $200 हॉस्टल के हैं, वो अफोर्डेबल ऑप्शन में आती है। बट उनका जो पहला पैकेज है वो इतना ज़्यादा है कि आपकी वो जो $1,600 वाली फ़ीस है वो कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपको पहली दफ़ा ही में इतने चार्जेस दे लेते हो। उनका जो पैकेज चल रहा है वो $3,500 से $4,000 तक का पहला पैकेज चल रहा है विदाउट हॉस्टल। तो ये चीज़ आपको सामने रखनी है कि उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी रिगार्डिंग फर्स्ट पैकेज के जो आपको अफोर्डेबिलिटीज़ के इशू बन जाएंगे। अब उज़्बेकिस्तान में टोटल कंक्लूजन निकालने के बाद अगर कोई ऐसा ऑप्शन बनता है जिसे आप MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए चूज़ कर सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री से आप आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि ट्रांसफ़र में सेमेस्टर बैक भी ना हो, क्लिनिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हों, इंग्लिश मीडियम में स्टडी हो, WHO, ECFMG, WFME, इसके अलावा WDMS से और PMDC से यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है और इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अफोर्डेबल बजट पे आती है, पहला पैकेज भी बहुत अफोर्डेबल है, तो वो अर्गेंज ब्रांच ऑफ ताशकंद मेडिकल अकेडमी है जिसमें ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं। आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी। अब एक चीज़ आएगी कि मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ। देखें, ऐसा है कि उज़्बेकिस्तान में आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ को पता चलेगी कि उज़्बेकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अर्गेंज कैंपस वो यूनिवर्सिटी है जो कि ट्रांसफ़र के स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। इनके इन्विटेशन टाइम पे निकलते हैं, इनके एडमिशन लेटर टाइम पे निकलते हैं, आप वीज़ा प्रोसेस करके टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। हाँ, इस यूनिवर्सिटी में अगर आज तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं तो वो ईरान के स्टूडेंट्स को करनी पड़ी हैं। ईरान के स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्ट का बहुत सारा इशू है, कुछ बच्चे फेक ट्रांसक्रिप्ट बना के यहाँ पे आए हैं और कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 80% बच्चा जो ईरान से निकल रहा है वो ट्रांसफ़र के स्टूडेंट्स फेक ट्रांसक्रिप्ट बना के आते हैं। फिर उसके बाद उन्हें यहाँ पे आके फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स और फिर वो उन रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों को ब्लेम करते हैं जिन लोगों के थ्रू उनका एडमिशन हुआ होता है। तो ये चीज़ भी आप रखें कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई सब्जेक्ट फेल ना हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो में नंबर चल रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप ले सकते हैं। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें, उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं या कुछ भी एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।